बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस सेशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। कुरान मजीद के जिस हिस्से का आज हम मुताला करेंगे, असल में वो कल जो गुज़िश्ता कल है उससे पैबस्ता है। ये ज़िक्र किया था कि सूरह बनी इसराइल में जो 10 कमांडमेंट्स बयान हुई हैं उसमें से हमने कुछ हिस्सा जो है वो पढ़ लिया था, और आज ख़वातीन हज़रात हम उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने जहाँ तक पढ़ लिया था ये आयत 28 है, जो इस पे जो वालिदैन के ज़िम्मन में जो बात चल रही है उस पे ये ख़त्म होती है। वो इनफैक्ट वो आयत 26 है। तो ये आज हम आयत 27 से शुरू कर रहे हैं, और इसके अल्फाज यहाँ से ये हैं कि व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा। तो इसका जो इसके बारे में जो तर्जुमा बयान हुआ है वो ये है कि और तुम कराबतदार को उसका हक़ दो, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, और माल को ज़ाया न करो। माल के बारे में फ़जूल ख़र्ची का रवैया ना इख्तियार करो। ख़वातीन हज़रात, ये जो फ़जूल ख़र्ची का रवैया है, और इससे पहले जो ये कहा गया कि आपको अपने जो रिश्तेदार हैं, आपके जो करीबी जानने वाले हैं, उनका आपने हक़ अदा करना है, और मिस्कीनों का भी और मुसाफिरों का भी। तो ये उस ज़माने की ख़ास सूरत हाल है ख़वातीन हज़रात। उस सूरत हाल में आम तौर से ये होता था कि जो माशरे के जो नेगलेक्टेड सेक्शंस हैं, उनमें ख़ास तौर से ये जो ट्रैवलर्स थे या जो मुसाफिर हज़रात थे, ये उनको वो सहूलतें मैसर नहीं थी जो आज सहूलतें मैसर हैं, और वो बाज़ दफ़ा उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी। और इस वजह से उनके लिए बहुत इस चीज़ का सामान होता था कि लोग जिस इलाके में वो जा रहे हैं उनकी वो मदद करें, या उनके लिए खाने का बंदोबस्त करें, और इस तरह की दीगर चीज़ों के बारे में उनकी हेल्प करें। और इससे पहले जो ये कहा गया कि आपने अपने जो रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, उनका हक़ अदा करना है, ये एक बड़ी अहम नसीहत है ख़वातीन हज़रात। कि आम तौर से हमारे यहाँ जब हम इन्फ़ाक़ करते हैं, जब अल्लाह की राह में हम ख़र्चते हैं, तो हम बाज़ दफ़ा इस तरतीब को मलहूज़ नहीं रखते जिसको हम अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कहते हैं, यानी स्टार्टिंग विद द नियरेस्ट। सो ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हमारे वो रिश्तेदार जो बिल्कुल हमारे यानी वो गरीब लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका सबसे पहले हक़ बनता है कि हम उन तक पहुँचें। दुनिया तक अगर हम नहीं भी पहुँच पाते तो वो जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके ताल्लुक़ के लोग हैं, जो आपके ख़ास तौर से खूनी रिश्तों में शामिल हैं, तो उनको सबसे पहले उनका हक़ अदा करें। और इसका मतलब ये है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करें। और ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि जिस तरह से ये फरमाया कि मिस्कीन का यानी आपको हक़ अदा करना है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, वो लोग कि जो किसी भी लिहाज से नीडी हैं, उनके साथ भी यही रवैया इख्तियार करना है। और फिर देखिए जो बड़ी अहम बात कही वो ये है कि वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, माल को ज़ाया ना करो, अलल्ले तलल्ले ना उड़ाओ, फ़जूल ख़र्ची ना करो। और इसके बारे में कहा कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। इसलिए कि जो लोग माल को इस तरह से फ़जूल ख़र्ची में उड़ा देते हैं, उनका मामला ये है कि वो शैतान के भाई होते हैं, वो शैतानों के भाई होते हैं, और शैतान जो है वो अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। तो ये एक बड़ी अहम नसीहत है ख़वातीन हज़रात कि हम अपने बाज़ दफ़ा ये नहीं देखते कि हम ज़रूरत की हद तक ख़र्च करें, या चलें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ तज़ीन की भी गुंजाइश है, आप कुछ मज़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो माल को ज़ाया करना है, बेफजूल किसी जगहों पे लगाना है, बेफ़ायदा उनको खर्चना है, तो इस ज़िमन में हमें मुतनब्बे किया गया कि अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दे ही दिया है, अगर खुदावंद ताला ने आपको ही हैज़ ब्लेस्ड यू विद वेल्थ, तो उसका असल हक़ तो ये होना चाहिए कि आप लोगों की खिदमत करें और लोगों के लिए उस माल को खोल दें, ना कि ये कि आप उस माल को फिर ज़ाया करना शुरू कर दें और उस माल को आप अल्ले तल्ले उड़ाना शुरू कर दें। और ये ज़हन में रखें कि शैतान जो है वो अल्लाह ताला का बहुत ही नाशुक्रा है, और उसकी नाशुक्री की उसका एक बड़ा तरीका ये होता है कि वो लोगों को भी इसी नाशुक्री में मुब्तला करता है। और वो नाशुक्री की एक बड़ी शक्ल ये है कि वो लोगों को ये सुझाता है कि भाई अपने पे ख़र्चो और खूब ख़र्चो, दूसरों की आपको परवाह करने की क्या ज़रूरत है। जब आप माल को इस तरह से ज़ाया करेंगे ख़वातीन हज़रात, तो ज़ाहिर है उसका एक आम साफ़ नतीजा ये निकलेगा कि हम ख़ुद वो माल के जो लोगों की ज़रूरत के लिए ख़र्च सकते हैं, वो माल के जो लोगों के काम आ सकता है, वो फिर हमारे पास बचेगा नहीं। जब नहीं बचेगा तो फिर ज़ाहिर है कि हम परेशान भी होंगे। कभी कोई ज़रूरतमंद आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे पैसे तो मेरे पास नहीं है, इसलिए कि पैसे तो आप उड़ा चुके हैं। तो माल के बारे में प्लानिंग करना, माल के बारे में इसको खुदा की अमानत समझना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंजूस होकर रह जाएं और बिल्कुल अपनी ज़रूरियात को भी रोक लें, नहीं। आपको अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो ज़रूर ख़र्चें,
लेकिन जो बेजा खर्चना है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चना है, गलत जगहों पे खर्चना है और खर्चते ही चले जाना है, यानी जहाँ आपकी ज़रूरत 2 या 4 या 10 या 5 जोड़ों से पूरी हो सकती है, वहाँ आपने कहा जी मेरी पूरी वार्डरोब जो है वो कपड़ों से भरी हो और मेरे पास हर रंग का कपड़ा हो, हर रंग का जूता हो, हर रंग का पर्स हो, हर रंग का वॉलेट हो। सो ये वो चीज़ है कि जो इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये वो हिर्स है। जब इंसान इसमें पड़ता है तो फिर देयर इज़ नो एंड टू इट। तो इसलिए कहा गया कि ये ज़रूरी है कि इस तरह के मामले में आप फजूल खर्ची ना करें और माल को उड़ाएं ना, और माल को खुदा की अमानत समझें। ये खुदा का ट्रस्ट है जो आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए फरमाया कि वह इम्मा तुरिदन्ना अन्हु इब्तिगा रहमतम मिर रब्बिक तरजूहा फकुल लहुमा कौलम मैसूरा। और अगर तुम्हें अपने रब के फ़ज़ल की तलाश में जिसके तुम मुतवक्के हो उनसे एराज़ करना पड़े तो तुम उनसे नरमी से बात करो। यानी आप अभी फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त आपकी जेब में पैसा नहीं है, अभी आपने यू आर स्टिल ट्राइंग टू अर्न योर लाइवलीहुड, और आप कुछ पैसे अभी कमा रहे हैं, आपके पास अभी इतना नहीं है कि कोई आपसे मांगे तो आप उसको दे सकें। तो देखिए क्या खूबसूरत नसीहत की गई, कुल्लहुमा कौलम मैसूरा। तो आप उनके साथ जो गुफ्तगू करें उसमें बहुत नरमी हो, यानी उसके अंदर ये डांट ना हो, जिसके अंदर ये एराज़ नुमाया ना हो, इसमें गुस्सा ना हो कि अच्छा जी मेरे पास नहीं है चले जाओ यहाँ से। नहीं, अगर आपको रिफ्यूज़ करना पड़े तो आपका रिफ्यूज़ल भी बहुत पोलाइट हो, आपके रिफ्यूज़ल के अंदर से मिठास झलक रही हो, आपके रिफ्यूज़ल के अंदर से दूसरा ये महसूस कर रहा हो कि भाई अगर कोई आदमी अपना उज़र पेश कर रहा है तो वो एक जेन्युइन उज़र है और उम्मीद है कि कभी आइंदा ये उज़र नहीं रहेगा तो वो ज़रूर मदद करेगा। तो इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है ख़वातीन हज़रात कि तर्ज़ इनकार क्या हो, यानी तर्ज़ इनकार बहुत ज़रूरी है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त मौजूद हो जेब में पैसा कि आप दे सकें। बाज़ दफ़ा इंसान पुष्ट होता है, बाज़ दफ़ा इंसान नहीं दे सकता, लेकिन फिर पोलाइटली आप इनकार करें, डांटें ना, दूसरे को इरिटेट ना करें। और ये डांट पट के बारे में ख़वातीन हज़रात ही जहन में रखें, जब इस तरह के मौके पे आप डांटते हैं कि जब कोई ज़रूरत अपनी पेश करता है तो ये असल में उसकी आप सेल्फ़ इस्टीम को हर्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा हर्ट कर रहे हैं। देखिए किसी के आगे हाथ फैलाना ये वैसे ही कितना मुश्किल काम है, ये है ना कितना मुश्किल काम। वो जो शख्स बहुत मुश्किल से हाथ फैला के या दस्ते सवाल दराज करके आपके पास आया है, उसको अपनी अना की पहले ही कुर्बानी देनी पड़ी है, आपने डांट टपट करके उसको मज़ीद उसकी अना को ठेस पहुँचाई। तो ये इसकी वजह यह है कि हम इसका इदराक नहीं करते कि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा मामला है कि जिससे इंसानों के दिल टूट जाते हैं। आप ना दें, आप रिफ्यूज़ल को बहुत पोलाइट रखें। और ये भी जहन में रखें ख़वातीन हज़रात कि बाज़ दफ़ा इंसान अगर ख़ुद नहीं दे सकता तो वो अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने जान पहचान के लोगों को मुतवज्जे भी कर सकता है और ये बता सकता है कि देखिए अगर आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो किसी के लिए मांगना जो है इसमें कभी शर्म महसूस ना करें। अगर आप ख़ुद किसी को नहीं दे सकते और ये मौका आ गया है, कोई आपके पास ज़रूरतमंद आ गया है, तो इसकी हिम्मत कीजिए, टेलीफ़ोन उठाइए, मैसेज कीजिए, जो भी ज़रिया अवेलेबल है उसके ज़रिए से वो लोग के जो ये काम कर रहे हैं उनको मुतवज्जे कीजिए। कोई मालूम नहीं कि कोई शख्स की किधर कहीं से भी कोई ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। उसके बाद देखिए ये कहा गया कि वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उदा मलूमम मदहूरा फतक़उदा मलूमम महसूरा। देखिए उसमें अल्फाज फिर ये कहेगा कि और ना तो अपने हाथ को अपने गर्दन से बांध रखो और ना उनको बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ रहो। यानी ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस मामले में ना तो अपने आप को बिल्कुल कंजूसी की जगह पे ले जाएं और ना आप इतना खर्चें कि दोनों एक्सट्रीम्स के बाद जब आपके पास कोई ज़रूरत पेश आए तो आप अपने आप को ब्लेम करें कि हाँ किसी की ज़रूरत थी और मैं कुछ नहीं दे सका इसलिए कि मैंने तो सब कुछ उड़ा दिया। तो इस वजह से ये कहा गया कि अपने मामले में जो मियाना रवि का रवैया है वो इख्तियार कीजिए, यानी मॉडरेशन का जो रवैया है उसको इख्तियार कीजिए। और मॉडरेशन इसी को कहते हैं कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्चें और ना बिल्कुल बखील हो जाएं, बिल्कुल कंजूस हो जाएं और मालूम ही हो कि ज़रूरतों को भी आपने ज़रूरत में भी पैरा लगा लिया है, नहीं। सो दरमियान का रवैया, ये मॉडरेशन ख़वातीन हज़रात वो चीज़ है जो हमारे मज़हब में हर रवैये में मतलूब है। यानी मॉडरेशन का मतलब ये है कि आप सही तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तमाम अहकाम जो आपको दिए जा रहे हैं उनको आप तवाज़ुन के साथ उन पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि ये तवाज़ुन ही है जो फिर इंसान की एक खूबी बन जाता है। उसको फिर वो कभी भी ज़रूरत जब दरपेश होती है कि वो किसी के लिए कुछ करे तो उस कभी भी वो जैसे कि इस आयत में ये कहा है कि फ़तक़उदा मलूमम महसूरा,
यानी वो कभी भी मलामत ज़दा और दरमांदा होकर नहीं बैठता कि यार अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव स्पेंट एवरीथिंग। सो नहीं, अब और ना ये कहा गया है कि अपनी जो अपना हाथ है वो गर्दन पे बांधो, मतलब ये है कि कंजूसी ना दिखाओ। ये कंजूसी जो है ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। तो जो भी मामला है वो बैन बैन आप करें। और फिर देखिए ये कहा गया कि इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। तो ये अल्फाज, ये इसका तर्जुमा ये है कि बेशक तुम्हारा रब ही है जो रिस्क को जिसके लिए चाहता है कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वही अपने बंदों को ख़बर रखने वाला है और उनको देखने वाला है। यानी ये जहन में रखें कि ये अल्लाह ताला अपने कानून के लिहाज से आपको फ़राखी देते हैं और अपने कानून के लिहाज से आपके अंदर तंगी पैदा करते हैं। मुराद असल में ये है कि बाज़ दफ़ा शैतान आपको ये बहकाता है कि तुम दूसरों पे खर्चोगे तो तुम्हारी अपनी जेब खाली हो जाएगी। व्हाट विल यू डू व्हेन योर ओन नीड्स आर नॉट मेट। तो ये कुरान मजीद ने इसको कहा कि देखो ये जो फराखी और तंगी है इसको इस पर ना मौकूफ़ करो कि मैं खर्चूँगा औरों पे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि रिस्क की जो तंगी है और रिस्क में जो कुशादगी है, रिस्क में जो कमी है और रिस्क के अंदर जो फरावानी है, ये खुदा अपने कानून के लिहाज से देते हैं। खुदावंद ताला जब आपको देते हैं तो इसके बावजूद देते हैं कि आप अल्लाह की राह में देते चले जा रहे हैं, और बाज़ दफ़ा जब नहीं देते तो इसके बावजूद नहीं देते कि आप अल्लाह ताला की राह में इन्फाक कर रहे हैं। और यही मामला वाइस वर्सा भी है। इस वजह से कभी ये ना सोचो कि तुम्हारी जेबें खाली हो जाएंगी अगर तुम अल्लाह की राह में खर्चोगे। नहीं, खुदावंद ताला जो रिस्क में फरावानी देते हैं, जो रिस्क के अंदर तरक्की देते हैं, जो रिस्क के अंदर अबंडेंस देते हैं, वो उनका अपना कानून है और वो अपने बंदों के बारे में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो बाखबर हैं और वो देख भी रहे हैं। गोया कि वो ये देख रहे हैं कि लोगों की जो नीयत है वो क्या है। वो जानते हैं लोगों की नीयत क्या है। वो ये जानते हैं कि उन लोगों के पीछे अगर फ़र्ज़ कीजिए ये मामला है कि वो नहीं दे सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो अल्लाह ताला इसको भी जानते हैं, इंटेंशन को वो जानते हैं, उसका अजर देंगे। और अल्लाह ताला ये भी देख रहे हैं कि एक शख्स जो है उसके तिजोरियाँ भरी हुई हैं और फिर भी उसको दूसरों की जो ज़रूरत है वो नहीं अपनी जगह से टस से मस कर रही, तो खुदावंद ताला इससे भी बाखबर हैं। ख़वातीन हज़रात, ये सूरह बनी इसराइल में ये जो हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये इस लिहाज से बड़ी अहम है कि ये हमें वो ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स बताती हैं, वो लेसन्स ऑफ लाइफ से हमें वाकिफ़ करवाती हैं कि जिन पे अगर हम अमल करें, जिनको अगर हम इख्तियार करें, तो ना सिर्फ ये कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है, बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत के साथ और इंसानों के साथ ख़ास तौर से हमारे जो भाई बंद हैं उनके साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है। और सोसाइटी में हमारी जो ज़िंदगी है वो कभी अनकंसर्न नहीं होती, यानी हम कभी भी सेल्फिश नहीं होते, ख़ुद गर्ज़ नहीं होते। हमारा ये दिल होता है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम सोसाइटी की खिदमत करें। हम जो कुछ भी हमारे पास है वो हम सोसाइटी के लिए पेश कर दें, सारे का सारा सिर्फ हम अपने ऊपर ही ना सर्व करें। उसके बाद देखिए ख़वातीन हज़रात, ये आगे ये फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। यानी तुम अपनी औलाद को गुर्बत के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम ही उनको रिस्क देते हैं और हम तुमको भी। बेशक उनका जो कत्ल है काना ख़ितअन कबीरा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये उस अरब प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। आपको मालूम है कि ये अरबों में ये रवायत थी कि वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, इसलिए कि उनका ये ख्याल था कि दे आर नॉट एन अर्निंग हैंड, तो फिर ये एक बोझ बनेगी। तो ये कहा गया कि ये देखो कि तुम गुर्बत के अंदेशे से कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो कि तुम अपनी बेटी को इस तरह से ज़िंदा दरगोर कर रहे हो, उसको ज़िंदा दफना रहे हो। ये बहुत बड़ा जुर्म है। तुम ये नहीं सोच रहे कि शायद तुम उस बेटी को खिलाओगे, नहीं, तुम्हें तो अल्लाह ताला उसको भी खिलाता है और तुम शायद भूल रहे हो तुमको भी अल्लाह ही देता है। अगर आप अपने आप को फीड कर पा रहे हैं तो ये आपकी कोई अपनी बहुत बड़ी इसमें कमाल नहीं है। अल्लाह ताला वो हालात पैदा करता है, वो मामलात पैदा करता है जिसके नतीजे में यू आर एबल टू अर्न फॉर योर सेल्फ। सो ये भूल ना जाना कि मुसब्बिबुल असबाब, तमाम असबाब को पैदा करने वाला खुदा है, वो देने वाला है। तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम अपनी औलाद को खिला रहे हो, नहीं, खुदा है जो प्रोवाइड कर रहा है। तो खुदा पर भरोसा रखो। और ये इतनी बड़ी जो एक जाहिलियत की रस्म थी कि जिसमें
बेटियों को इस तरह से ज़िंदा दफना दिया जाता था, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है और ये इंसानी कत्ल जो है ये नाकाबिले माफ़ी है। इस मामले में ये ऐसी चीज़ है ख़वातीन हज़रात जिसको सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे संगदिल बाप कौन होंगे जो ये काम करते होंगे, लेकिन तारीख़ में ऐसे लोग रहे हैं। और शायद आपको जान के ये हैरत होगी कि दुनिया में आज भी इस तरह की नस्ल पाई जाती है जो कभी कभी ये काम कर गुजरते हैं। तो खुदा ने कितनी सख्त तंबीह की है इसके बारे में ज़ाहिर है कि हमें अपने आप को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें अपनी रिस्क के बारे में इस इब्राम में मुब्तला नहीं होना। अपने रिस्क के बारे में हम इस जगह पे ना खड़े हों कि भाई ये मेरी वजह से ये मैं कमा रहा हूँ। नहीं, ये खुदा की देन है। खुदा आपको भी दे रहा है और खुदा आपकी औलाद को भी देगा। उसके बाद देखिए ये फरमाया कि वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। और ये कहा है कि ज़ना के पास भी ना फटको, ये खुली हुई बेहयाई और नहायत बुरी राह है। यानी ज़िना जो है ऑब्वियसली जो आउट ऑफ वेडलॉक जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं, जो ताल्लुक़ कायम होता है, उसके बारे में ये कहा कि ये ख़ानदान की ज़िंदगी का हादिम है। ये इट डिस्ट्रॉयज़ फैमिली लाइफ। अगर आप आउटसाइड योर मैरिज अगर आप किसी की तरफ देखते हैं और उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये एक फहाशी तो है ही है, ये एक बहुत बुरा रास्ता है, क्योंकि इसके नतीजे में आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप इस चीज़ को नहीं जान रहे कि ये कितना बड़ा गुनाह है जो आप कमा रहे हैं। आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर ये क़ुव्वत और सलाहियत रखी है कि वो ख़ानदान को बसाए और ख़ानदान की बुनियाद पर काम करे या ख़ानदान की बुनियाद पे सोसाइटी को नशोनुमा दे, उसको आप तोड़ रहे हैं। सोसाइटी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो फैमिली है। उस फैमिली के इंस्टीट्यूशन को अगर आप फॉर्निकेशन में, एडल्ट्री में अपने आप को इंडल्ज करवाते हैं तो आप उसको मुनहदम करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। इस वजह से शिद्दत से ये कहा गया कि कोई चीज़ जो उस तक ले जाने का भी बायस बनती है उससे रुकें, उसके करीब भी ना फटकें। अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें, क्योंकि निगाहों के भटकने और बहकने ही से फिर काम है जो ख़राब होता है। और इसी वजह से हमारे दीन ने ये कहा कि अपनी नज़रों पे पहरा बिठाएं, नज़रों के अंदर हया पैदा करें, क्योंकि नज़रों ही की बेहयाई है जो फिर इंसान को बड़ी बेहयाइयों की तरफ लेके जाती है। ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और आपके सवालात के लिए हाज़िर हूँ। ये सवाल ये जी कि प्लीज़ गिव रेफरेंस ऑफ द चैप्टर वेयर अल्लाह टेल्स दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवन एंड हेल आर एन इवेंट ऑफ फ्यूचर एंड हैव नॉट बीन क्रिएटेड येट। ये सूरह इब्राहीम जो है ये कुरान मजीद की 14th सूरह है, 14 नंबर सूरह है। इसके तकरीबन एंड पे ये आयत आती है, आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट आयत है कि यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात। यानी उस दिन को याद रखो कि जब यही ज़मीन और यही आसमान एक नए ज़मीन और एक नए आसमान में तब्दील हो जाएंगे। तो ये सूरह इब्राहीम के बिल्कुल आखिर में आपको मिल जाएगी। सम पीपल से दैट यू शुड नॉट से नफल ऑफ शुक्राना, बट आई से टू देम दैट व्हेनेवर आई एम फीलिंग थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स अपॉन मी। क्यों? देखिए, नफल और अल्लाह ताला को जब याद करने का जो भी तरीका है इसमें आप नफल पढ़ते हैं, ये बड़ी उम्दा बात है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ ख़वातीन हज़रात हमारा खुदा से पैदा होता है, वही शुक्र ही का तो ताल्लुक़ है। यानी इस शुक्र के ताल्लुक़ ही से तो हम अपने आप को सबसे पहले खुदा से रिलेट करते हैं। हम जब आंखें खोलते हैं तो महसूस होता है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, हमारा माहौल जो है वो खुदा ने हमारी खिदमत के लिए लगा रखा है। तो अगर आप शुक्र करते हैं, शुक्र के कई तरीके हैं। आप अल्लाह की राह में अपनी नेमतों को शेयर करते हैं, आप उसके आगे सजदा करते हैं, तो ये सब शुक्र करने के तरीके हैं और ये से जो भी आप चाहें इख्तियार कर सकते हैं। What's the importance of reciting some specific surah at some particular time, as Surah Mulk at bedtime and Surah Yasin when a person is dying and Surah Kahf on Friday? ये सब की सब रवायतें ख़वातीन हज़रात एक बिल्कुल बेसलेस रवायतें हैं। यानी बेसलेस से मुराद ये कि इनके बारे में इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो दैट हैज़ बीन चैलेंज्ड, यानी वो बहुत ज़ईफ़ रवायतें अक्सर व बेशतर। सूरह कहफ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो एक ख़ास मौके की रवायत है, उसके अंदर कुछ तालीमात पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी हमारे यहाँ रवायतें हैं कि आप यासीन पढ़ें तो एक आदमी की जो हालत नज़ा है उसकी जान निकलना आसान हो जाएगा, या सूरह मुल्क को आप रात को पढ़ें तो फ़लाँ जगह चीज़ हो जाएगी, ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मशहूर हो गई हैं। इन रवायतों के बारे में मुहक्किकीन ख़ुद बता चुके हैं कि ये मौजू और घड़ी भी हैं और बेसलेस हैं, और जिन लोगों ने जिनको घड़ा है वो भी हमें ये बताते हैं कि जी हमने इन रवायतों को इसलिए घड़ा था या इनको हमने फैब्रिकेट किया था ताकि हम लोगों को कुरान की तरफ बुला सकें, फ़ज़ाइल की तरफ बुला सकें, और ये एक अच्छी चीज़ है। तो अच्छे काम की तरफ बुलाने के लिए उन्होंने इस तरह का बेतहाशा सवाब मुंसलिक कर दिया किसी सूरह के पढ़ने से, या
कोई हाजत मुंसलिक कर दी, और नतीजा से ये निकला कि वो सूरा पढ़ी जाती है हर काम के लिए बगैर सोचे समझे सिवाय हिदायत के। यानी जिस मकसद के लिए वो नाजिल की गई थी वो तो उसके लिए पढ़ी नहीं जाती, लेकिन उसको एक हमने जंतर मंतर बना लिया है कि ये एक जादुई कलमा है कि ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा और ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो इससे हमें निकलना चाहिए। कुरान मजीद को और उसकी सूरतों को हिदायत के लिए समझ के पढ़ना चाहिए, और अगर आप सूरह मुल्क को समझ के पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका रात के सोने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सूरह यासीन को भी अगर आप समझ के पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मरने के नतीजे में आसानी से जान का निकलने से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ तर्जुमे पे ध्यान दीजिए, और जब आप ये देंगे तो आप ये खुद ये हकीकत अयां हो जाएगी। ये सवाल है, द काबा इज़ मेड ऑफ स्टोन। When I went for my umrah, I saw the Kaaba and was so emotional that I cried. I was overwhelmed. What is the reason for it? It is Allah's home, but He's not there. देखिए, ये तो एक जज्बाती ताल्लुक़ है इंसान का। वो जो कहा गया ना, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, यानी हम अल्लाह को तो देख नहीं सकते, लेकिन हमें जब ये महसूस होता है कि ये अल्लाह का घर है, उसके पैगंबर ने तामीर किया है, तो एक फितरी तौर पे ये जो आपने अपने जज्बात का इजहार किया है, ये बहुत सारे लोगों के यही जज्बात हैं कि जब वो पहली मरतबा अल्लाह ताला का घर देखते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे आपका रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक ऐसा दिल के अंदर एक फवारा है जो महसूस होता है, निकल रहा है बाहर, अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। ये मोहब्बत के भी जज्बात होते हैं, ये ताल्लुक़ के भी जज्बात होते हैं। ये जो रोना होता है ये असल में एक शदीद अटैचमेंट का इजहार होता है। आप महसूस करते हैं कि आप खुदा के घर, यानी असल घर है, ऑब्वियसली वहाँ वो रहता नहीं है, लेकिन चूँकि वो एक मस्जिद है, वो क़िबला अव्वल है, उसको खुदा ने ये हैसियत करार दी कि आपने उसके आगे झुकना है, और उसके आगे झुकना ऐसे ही है कि जैसे आप अल्लाह के आगे झुक रहे हैं। तो ये वो फीलिंग्स हैं जो पैदा होती हैं उसके नतीजे में। तो ये बिल्कुल नेचुरल हैं, और इनको जैसे कि वो आपका एक्सप्रेशन इसमें नेचुरली हो रहा होता है उसको होने देना चाहिए। एक सवाल है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर पेशावर भिखारी होते हैं, इनके पीछे होकर पूरा गैंग होता है। ये ठीक है बिल्कुल जी, कि यहाँ पे बेगरी जो है इट हैज़ बिकम अ प्रोफेशनल, गदागरी जो है एक पेशा बन गया है, तो इसलिए इंसान कतराता है कि वो ऐसे बेगर्स को या ऐसे भिखारियों को दे। लेकिन अगेन यू सी दिस इज़ ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको फ़ैसला करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि भाई ज़रूरतमंद है तो आप दे देते हैं, बाज़ दफ़ा आप नहीं देते। तो इसमें बेहतर यही होता है कि अगर आपने कोई वक्ती मदद करनी है तो चलें, बाज़ दफ़ा वक्ती मदद इंसान कर देता है, लेकिन देर पा मदद करनी है। अगर आपने यानी वाकई एक जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा डिज़र्विंग केस को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए ज़्यादा बहुत सारे मौक़े हैं। ऐसे ऑर्फनेजेस हैं, ऐसे घर हैं, ऐसे दारुल अमान हैं, बहुत सारी इस तरह की जगहें बनाई हुई हैं कि जहाँ पे वाकई जेन्युइनली ऐसे लोग हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये बेगरी का मामला वाकई बहुत एक मुश्किल चीज़ है जिससे फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें आप अपनी गट फीलिंग पे उस मौके पे रिलाई कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली जो कुछ हो जाए सो हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा वहाँ ख़र्चें, ज़्यादा वहाँ दें कि जहाँ आपको इत्मीनान है और जहाँ पे आप तहकीक करके मुतमईन हो गए कि हाँ ये वाकई एक ऐसा शख्स है कि जो डिज़र्व करता है। एक सवाल है कि जी हाउ कैन वी हेल्प अदर्स इन स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट्स यूजुअली डोंट हैव देयर ओन इनकम एज इट इज़ यूजुअली ऑफ अ गार्डियन, शुड वी हेल्प अदर्स फ्रॉम दैट मनी? देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये, या आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, एक बात जहन में रखिएगा, पैसा इज़ द ईजीएस्ट थिंग फ्रॉम विच यू कैन हेल्प। यानी आसान तरीन चीज़ है, इसलिए एक पॉकेट आपने खाली करनी है। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ें, लोगों के हमदर्द बनें, लोगों से गुफ्तगू करें, लोगों को ये महसूस होने दें कि आप उनके वेल विशर हैं, आपका कंधा जो है वो उनको फ्राहम हो सकता है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने आप को इस जगह पे लेके आइए कि अगर आपके पास कुछ देने को है तो ज़रूर दीजिए। अगर आप गार्डियन के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो गार्डियन को बता के भी आप दे सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मॉनेटरी तौर पे आप यू कैन नॉट हेल्प द अदर पर्सन, तो एज आई सेड कि अपनी स्किल से, अपने रवैये से, महज हंस के किसी को मिल लेना, महज ग्रीट कर लेना, दूसरे आदमी का गम सुन लेना और अपने गम को दूसरे गम में ढाल देना और अपने गम को भूल जाना, दूसरे के गम को अपना लेना, ये खुद बज़ाते खुद एक ऐसी हेल्प है जिसको बाज़ दफ़ा हम इस पर तवज्जो नहीं करते। वी डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपना वक्त निकालिए, ऐसे लोगों की तलाश कीजिए कि जो मुश्किल में हैं और ख़ुद आपके पास नहीं आते। यानी देखिए, बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है कि जो आके मांग लेते हैं, लेकिन शायद हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद उनकी भी होती है कि जो खुददार होते हैं, जो
बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, ऊपर से आपको लगेगा जैसे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ज़रा गौर करने से आपको नज़र आएगा कि इनकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों तक तो हमें खुद पहुंचना है, यानी वो तो कभी भी नहीं पहुंचेंगे, वो उन्होंने कभी आके अपनी ज़रूरत को बयान नहीं करना, आपने पहुंच के उनकी ज़रूरत को पूरा करना है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में भी हो सकती हैं। तो अपने आप को सोसाइटी के लिए, अपने आप को इंसानियत के लिए रहमत बनाइए, ये है असल चीज़। और उसका एक तरीका पैसा भी है, उसका बहुत सारे और तरीके हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। सवाल ये कि जी व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू पे ज़कात। देखिए ये तो एक रिलेटिव चीज़ है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लोकेलिटी में हैं, आप कहाँ हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी नहीं है, हस्पताल हैं, तालीम का मामला है, गुर्बत का मामला है, बेतहाशा, यानी इसमें जहाँ भी आप ये महसूस करते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर रिलीजन, वो आप उनको पैसा दे सकते हैं। आप जिस लोकेलिटी में हैं, आपके इल्म में जो कुछ बात आ रही है, उसके लिहाज से ये आप फैसला कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पिन पॉइंटेडली कहना कि फ़लाँ चीज़ नहीं, वो चीज़ जो आपके इल्म में सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर आ गई। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह वो हैं जो मैंने जिसकी तरफ अभी इशारा किया, कि वो लोग जो खुददार हैं आपके पास आके मांगने के, उन तक खुद पहुँचना, आगे बढ़ के उन लोगों को तलाश करना कि जो शायद भूखे सो जाना पसंद करते हैं और फिर उसके बाद शायद फाका करके मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन हाथ नहीं फैला सकते। तो शायद सबसे ज़्यादा हक ऐसे लोगों का है। ये सवाल ही है कि जी हाउ कैन द एब्सोल्यूट बिगिनर स्टार्ट लर्निंग कुरानिक अरबिक, व्हाट रिसोर्सेज शुड वी यूटिलाइज, व्हाट शुड बी आवर रोड मैप। देखिए कुरानिक अरबिक पढ़ने के तो बहुत सारे अब तरीके जो हैं, ख़ास तौर से कोविड के इन हालात में आपको इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कुरानिक अरबिक सिखाती हैं, आप गूगल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्काइप में आपको अरबी सिखा सकते हैं। तो मैं कोई पिन पॉइंटेडली तो आपको साइट्स नहीं बता सकता, लेकिन जैसे कुरान एक है arabicacademy.org या arabicacademy.com है, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से कुरान स्टडीज़ या कुरानिक अरबिक के नाम से अगर आप सर्च इंजन में ये वर्ड डालेंगे तो यू आर बाउंड टू गेट मेनी वेबसाइट्स। तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे नुमान अली ख़ान साहब जो हैं, उनका जो इंस्टीट्यूट है बैना, वो कुरानिक अरबिक सिखाता है, और बहुत सारे हैं। अबू अमीना बिलाल फ़िलिप्स जो हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा होता है, यासिर काजी साहब इनका प्रोग्राम चल रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और जो अहले इल्म हैं, उनकी ज़ेर निगरानी बहुत सारे अरबिक टीचिंग के, कुरानिक अरबिक टीचिंग के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इफ़ यू आर जस्ट अलाइव टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, यू आर बाउंड टू फाइंड दीज प्रोग्राम्स। उसके बाद ये लिखा है कि किलिंग योर ओन चिल्ड्रन इज़ द आर्ग्यूमेंट दैट पीपल अडॉप्ट फॉर नॉट गोइंग फॉर फैमिली प्लानिंग। दे डीम इट अ मर्डर ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ सेड दैट औलाद को अल्लाह पैदा करता है और एजुकेशन का बंदोबस्त वही करता है। देखिए ये तो बिल्कुल ही नामौजूद जगह है फैमिली प्लानिंग से इस्तदलाल करने की। आपने ठीक कहा कि इस आयत से कई लोगों ने इस्तदलाल किया है, क्योंकि जब आप औलाद को पैदा नहीं होने देते तो उसको ये करार दिया गया कि जैसे आप औलाद को कत्ल कर रहे हैं। तो ये तो ज़बान के किसी भी पहलू से औलाद को ना पैदा करना औलाद के कत्ल के मुतरादिफ नहीं है। कत्ल उसको किया जाता है जो वजूद में आ जाए और फिर आप उसके साथ कोई मामला करें। अगर आप यानी आयत को समझें तो ये आयत एक सियाक़ सबाक़ आपको एक पस मंज़र बता रही है कि ज़िंदा औलाद को आप ये इस तरह से काम कर रहे हैं और गुर्बत के डर से आप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल और चीज़ है। रह गई फैमिली प्लानिंग, तो ये अव्वल तो इस आयत से बिल्कुल बरामद नहीं होती। और इसके अलावा अगर आप पूरे कुरान मजीद से देखें तो कुरान मजीद तो इसके हक़ में हमें बता रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको अक़ल दी है, आपको समझ दी है, आपको फ़हम दिया है। और ये ज़रूरी है कि दुनिया के मामलात में इसमें फैमिली प्लानिंग शामिल है। आप अक़ल और अपने इल्म को इस्तेमाल करें, ये गौर करें, ये देखें। मसलन जब आप किसी बाग में फ़सल लगाते हैं तो क्या आप अंदाज़ा नहीं करते कि हर साल इस पर फ़सल लग सकती है या नहीं लग सकती। आप वक्फ़ा देते हैं, आपको पता है कि भाई ये एक बांझ ज़मीन है, ये फर्टाइल ज़मीन है, इसको भी फ़लाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप ये भी देखते हैं कि भाई मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आई कैन लुक आफ्टर माई ऑर्चर्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये आप करते हैं आम ज़िंदगी में। तो ये औलाद के साथ आखिर क्यों ना की जा सके। यानी आपको ये मालूम है कि आपको खुदा ने एक वक्त दिया है, आपकी बीवी की एक सेहत है, आपके अपने मामूलात हैं और आपके मशगूलात हैं। तो अपनी फैमिली को प्लान करना ये जो है, ये तो बिल्कुल ऐन इसका तकाजा है कि उस अकल का जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एहतियात करने की कोशिश की और फिर अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है वो गालिब आ गया। इसका मतलब ये है कि औलाद की तमहीद बन गई
तो फिर ठीक है, आप उस औलाद को ज़ाहिर है एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी ये जहन में रखें कि 120 दिन तक आप औलाद को भी अबॉर्ट करा सकते हैं फॉर एनी रीज़न। यानी 120 दिन के बाद रूह फूंकी जाती है और इंसान बनता है, उससे पहले पहले आप उस औलाद को भी अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो ऑप्शंस हैं जो दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपनी ऑप्शंस और अपनी ज़िंदगी के मामूलात और अपनी मशागिल को सामने रख के, जैसे आप दुनिया में कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, आप ये प्लान करते हैं कि मैंने कहाँ रहना है, मैंने किस जॉब को इख्तियार करना है, मैंने कौन सी बीवी ऐसे शादी करनी है, बिल्कुल ऐसे ही औलाद के मामले में आप सारी प्लानिंग करेंगे और करनी चाहिए आपको। उसके बाद ये एक सवाल है कि हाउ टू गेन सक्सेस इन डिजिटल वर्ल्ड वेयर ऑब्सीन कंटेंट इज़ अनअवॉइडेबल। जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो पोर्नोग्राफी बहुत इजीली अवेलेबल है, इट्स जस्ट क्लिक ऑफ द बटन अवे। तो देखें, इसका जो एक तरीका समझ में आता है वो ये है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है या सेक्सुअल इम्पल्स है, ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा इंसान पर हावी हो जाती है। तो इसको काउंटर करने का एक तरीका ये है, यानी ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि आप कोई ऐसी इम्पल्स ढूंढें जो इससे ज़्यादा पावरफुल हो। यानी उसको दबाने के बजाय, उसको ख़त्म करने के बजाय, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती इसलिए कि वो नेचुरल है और एक ख़ास एज में बहुत ज़्यादा उसकी सर्ज होती है। तो इस वजह से उस पर जिसे कहते हैं ना कि जैसे कि बाज़ दफ़ा अननेचुरल तरीके से उसको ख़त्म किया जाता है, उसके बजाय अटैच योर सेल्फ टू समथिंग विच इज़ इवन मोर पावरफुल, जो आपको उससे ज़्यादा ताल्लुक़ और उससे ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा करे। मिसाल के तौर पर देखिए, एक चीज़ है क्रिएटिविटी। वो कौम, वो अफराद, वो दुनिया के जो लोग हैं कि जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो मशागिल अच्छे रखते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स रखते हैं, जिनके अंदर आर्ट है या पेंटिंग है या साइंस है, जिसमें आप अपना, या राइटिंग है, जिसमें यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग। तो ये क्या करती हैं कि इंसान को एक हायर मकसद से जोड़ देना शुरू कर देती हैं। तो क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को अगर आप तलाश करेंगे तो ये आपको उस तरफ ज़्यादा लेके जाएगी। ये ज़रूर है कि उसके बावजूद भी ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है ये आसानी से इससे नहीं आप काबू कर सकते, लेकिन फिर वो अपनी जगह पे आ जाती है। फिर इसके अलावा अपने आप को पाकीज़ा रखिए। अभी हमने जो कहा कि ला तक़रबु ज़िना के जो अल्फाज आए हैं कि अपनी आँखों पर पहरा बिठाइए। यानी आँखों का पहरा का मतलब ये है कि आपका दिल और आपकी आँखें जो हैं वो पाकीज़ा हों। अगर आप वहाँ से पाकीज़गी को शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको पाकीज़गी में मज़ा आ रहा है। उस पाकीज़गी से हज़ उठाइए और इससे आगे बढ़ के आप देखिए, खुदा के साथ ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुरान मजीद के बारे में वो जो इकबाल ने कहा है और पूरे का पूरा एक लाएअमल बयान कर दिया है ना, एग्जैक्टली वो इसी तरह की बात के लिए आपने एक जगह पर कहा कि कुश्तने इब्लीस कार मुश्किलस्त। फ़ारसी में उनके शेर हैं, वही कहते हैं कि जो शैतान है, ये जो आपको ये बेहयाई और बुराई की तरफ लेके जाता है, इसको तो बहुत मुश्किल है कि हम ठीक करें, क्योंकि इसने तो रहना है हमारे साथ। तो इसलिए कि, और फिर वजह बता दी कि ज़ाके ऊ गुम अंदर औ मौक़े दिलस्त, इसलिए कि वो तो आपके जिस्म की और दिल की गहराई में गुमा हुआ है। वो जैसे एक रवायत में आता है ना कि इन्ना शैतान यजरी मिल इंसान मजरत दम, कि जैसे खून गर्दिश कर रहा है इंसान के अंदर, वैसे ही जो ये बुरी ख्वाहिशात, शैतानी ख्वाहिशात आपके अंदर गर्दिश कर रही होती हैं। तो इकबाल ये कहते हैं कि कुश्तन इब्लीस कार मुश्किल, इसको कत्ल करना, इसको ख़त्म करना, जान छुड़ाना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहते हैं कि खुशतरा बौशत मुसलमान अशकुनी, ज़्यादा बेहतर है कि इसको मुसलमान कर लो। यानी इब्लीस को, जो तुम्हारे साथ शैतानी कुव्वतें लगी हुई हैं, इनको मुसलमान कर लो। और कैसे? कुश्ताए शमशीर कुरान अशकुनी, कुरान मजीद की शमशीर से इनको ज़ेर कर लो। यानी कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बना लो कि फिर ये ख्वाहिशात आप पे उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बेहतर से बेहतर रख सकते हैं। और इसके बावजूद ये जहन में रखना चाहिए कि इन सब के बावजूद इंसान बाज़ा बहक जाता है। तो कुरान मजीद ने यह भी कहा है कि आप इंसान अगर अपने आप को इन बुराइयों से और बेहयाइयों से बचा के रखे, इल्लल लमम, सवाए इसके कि कभी पैर फिसल जाए, तो अल्लाह ताला इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं। आप कोशिश कीजिए और अगर गलती हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करेंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज का अब वक्त भी ख़त्म होता है इस नशिस्त का। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।